आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सऊदी अरब की बात करेंगे। पहली स्नोफॉल सऊदी अरब में हुई है इतिहास में, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो यार देखो, ये तो बड़ा डेंजरस है, क्योंकि आपको लग रहा होगा बहुत अच्छी बात है, बट इनका जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, कुछ इस तरीके का दिख रहा है। सफ़ेद, हर किसी को स्नोफॉल पसंद है, यहाँ पे नहीं होती है। देखिए, एक्चुअल में ज्योग्राफी का ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। होता क्या है कि पहले इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है। पानी ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो सब कुछ बैलेंस्ड है। पहाड़ों में क्या होता है, जो प्रेसिपिटेशन होता है, जो ठंडी जगहें हैं, जैसे प्लेन्स में तो बारिश होती है, मतलब पानी भाप बन के ऊपर गया, बादल बने और उसके बाद बारिश हो गई, प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे तो यूपी में, बिहार में, यहाँ पे तो क्योंकि पहाड़ है नहीं, तो यहाँ तो पानी बरसेगा। लेकिन जो पहाड़ी एरिया, उत्तराखंड हो गए, जो आप हिमालयन रेंज हो गए, तो वहाँ पे बर्फ गिरती है। पानी नहीं गिरेगा, बर्फ गिरेगी, प्रेसिपिटेशन बर्फ के फॉर्म में होगा। ठीक है ना। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, सीआरटी ज्योग्राफी मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है। तो अब क्या है कि सऊदी में तो पहाड़ है, लेकिन वो गर्म है। यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है बर्फ गिरने का, लेकिन यहाँ पे बर्फ गिर गई। प्रेसिपिटेशन जो है वो बर्फ के फॉर्म में हुआ। अब ये इतना खतरनाक है दोस्तों, इतना खतरनाक है, आप ये मान के चलिए कि ये जो प्रेसिपिटेशन हुआ है, क्योंकि सऊदी में कभी वो रेगिस्तान है, वो बंजर एरिया है। प्रेसिपिटेशन का मतलब भाई स्नोफॉल, यानी कि हो सकता है ये हरा भरा हो जाए पूरा का पूरा रेगिस्तान। और अभी इस बार बारिश भी गल्फ कंट्रीज में जबरदस्त हुई थी, बाढ़ आ गई। नवंबर आ गया है दोस्तों, ठंड का कोई नामो निशान नहीं है। नवंबर में ठंड पड़ने लगती थी, फुल स्लीव्स निकल आती थी। अक्टूबर वार्मेस्ट मंथ रहा है और नवंबर भी वार्मेस्ट मंथ। 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर है नहीं दिल्ली का। कह रहे हैं 15 नवंबर के बाद ठंड पड़ेगी। मुझे पता है ठंड पड़ेगी, लेकिन ठंड लेट तक रहेगी। इस बार शिफ्ट हो गया है, चीजें ना शिफ्ट हो गई है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये एक बहुत ही डेंजरस साइन है। हमारी धरती गर्म होती जा रही है। जहां पे बारिश नहीं है वहां पे बारिश हो रही है, और जहां पे बारिश हो रही है वहां बारिश नहीं हो रही। चीजें बदल रही हैं और ये हम ही बदल रहे हैं। अब ये शुरुआत में तो किसी को फर्क पड़ा नहीं। 50 बार सबको बोला गया कि भैया ध्यान दो ध्यान दो, सब अपने में मस्त थे। अब जब हालत इतने बुरे हो गए हैं, जब एक आम इंसान सबसे ज्यादा परेशान है, बाढ़ आ जा रही है, तूफान आ जा रहा है, उसका घर तबाह हो जा रहा है, अब वो जागा है कि क्लाइमेट चेंज वाकई में एक बहुत ही खतरनाक है। कुदरत है बेटा, इससे तुम बच ही नहीं सकते। और चाणक्य ने इसी के बारे में, कुदरत के बारे में बहुत कुछ बोला था। तो चाणक्य नीति का हमने एक कोर्स निकाला है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि ये शानदार कंटेंट्स आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। सिर्फ 300 रुपए का कोर्स है। नीति 70 कूपन कोड यूज करिए। आज ही के दिन ये कूपन कोड वैलिड है, वरना फिर ये 1000 का हो जाएगा। ओके, तो आपको डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट विजिट करें। तो बात इतनी सी है कि सऊदी में तो भाई कभी बारिश नहीं हुई। अच्छा, सऊदी में बहुत कुछ हुआ इस बार। मक्का में, जब इस बार मक्का में गए तो काफी लोग गर्मी की वजह से मरे, इलीगल तरीके से गए। तो एवरीथिंग, ये गल्फ कंट्री इधर साइड बहुत कुछ हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये सब चलता कैसे, ये कैसे हुआ है। चलिए मैं आपको बताता हूं। कई बार मैंने बताया हुआ है, हजारों बार फिर से बताता हूं। प्रेशर सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बस आपको ये चीज याद रखनी है ना। याद रखिए कि जब कोई गर्मी है ना, तो प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर होता है। गर्म, भाई देखो, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स आप इसको ऐसे समझो कि एक कमरा है, एक कमरे में बहुत सारे लोग जो है वो आ गए हैं। ठीक है ना। कमरे में 10 लोग हैं, आ गए 20 लोग, तो वो हाई प्रेशर एरिया हो गया। तो जो ठंडी चीज होती है ना, उसमें मॉलिक्यूल बहुत ही क्लोज होते हैं। आपकी जो बर्फ होती है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे मॉलिक्यूल क्लोज होते हैं, तो वो हाई प्रेशर हो गया। ठीक है। तो ठंड में हमेशा हाई प्रेशर होता है, और गर्मी में वो जैसे जैसे आप टेम्परेचर दोगे तो मॉलिक्यूल थोड़ा सा दूर आने लगते हैं, तो लो प्रेशर। ठीक है। अभी तो मैं मॉलिक्यूल के कंटेक्स्ट में समझा रहा हूं, बस आप इतना समझिए कि जब भी आप थोड़ा सा दूर जाएंगे, है ना, मतलब एक तरीके से जब गर्मी होगी तो फिर वो लो प्रेशर का एरिया हो गया। अब देखिए, ये तो यूनिवर्सल लॉ है कि हर एक चीज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। भाई आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां बहुत टेंशन है, और आपको जाना है कोई ऐसी जगह जहां पे टेंशन नहीं, तो वो हाई प्रेशर वाला एरिया में कौन काम करना चाहिए, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये तो यूनिवर्सल लॉ है, राइट। तो जहां पे गर्मी होगी, याद रखिएगा, जहां पे गर्मी होगी हवाएं अपने आप वहां पे जाएंगी। ठीक है। जहां पे गर्मी होगी हवाएं भी हाई प्रेशर में नहीं, वो वही लो प्रेशर में ही जाएंगी।
तो इसीलिए ना सर्दी गर्मी ये सब पूरा एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड है, राइट। जब सूरज की किरणें बिल्कुल बहुत ही तेज आएंगी, लो प्रेशर एरिया होगा, गर्मी होगी, तो ठंडी हवाएं जो है, अब जैसे गर्मी जो हमारा मई जून का एरिया, सूरज एकदम सर पे होता है, तो लो प्रेशर पूरा का पूरा जो भारत है वो लो प्रेशर, और इधर जो तिब्बत वाला एरिया वो लो प्रेशर जोन हो जाता है, तो सारी हवाएं जो है वो इधर आती है, फिर बारिश होती है, ठीक है ना। तो ये पूरा ऐसे ही चलता है। सऊदी में बता रहे हैं कि लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ। अब सऊदी में लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ, ये ऐसा कुछ दिख रहा है जिसकी वजह से हवाएं आई, और उसके बाद प्रेसिपिटेशन, जो हवाएं जो है वो माउंटेन से टकराई, ठंडी हवाएं थी, तो जो प्रेसिपिटेशन हुआ वो बर्फ के फॉर्म में हुआ। तो कुछ इस तरीके का मंजर ऐसा लग रहा है सऊदी नहीं कश्मीर है। लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया, मजा आ गई। लेकिन देखिए यहां के लोग जो हैं वो इतनी ठंड के आदी नहीं है, हमको समझना पड़ेगा। जैसे साउथ में ठंडी, अभी मैं जा रहा हूं साउथ में, दिसंबर में जाऊंगा, अगर कोई मिलना चाहे मुझसे मल्लिकार्जुन तिरुपति, तो वहां पे, यहां पे तो देखिए 7 दिसंबर को बहुत जबरदस्त ठंड पड़ने वाली है, लेकिन वहां पे इतनी ठंड नहीं होगी, 20-25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, है ना। अब अगर मान लीजिए कि साउथ वाला इंसान नॉर्थ में आ जाए तो वो बीमार पड़ जाएगा, उसको क्लाइमेटाइज होने में टाइम लगेगा, है ना। पहाड़ों में एक सर्वे है, पहाड़ों में लोग ज्यादा जीते, भाई जिएंगे ही, पानी अच्छा है, हवा अच्छी है, यही 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहाड़ों में मैंने देखा कि मैं अभी केदारनाथ गया था, तो मैं काफी कुछ पहना हुआ था, वहां पे जो पहाड़ी है वो आराम से, कुछ नहीं, वो बस एक सिंगल फुल स्लीव शर्ट में अपना बढ़िया थे, अपना आराम से, कोई, क्योंकि वो क्लाइमेटाइज्ड है, उनको वहां के पे रहने की आदत है, हमको नहीं है। तो ये लोगों के ऊपर भी बहुत ही डेंजरस इंपैक्ट करेगा। तो स्नोफॉल, और वही बता रहे हैं कि विंटर सीन, विंटर में भी कभी ऐसा कुछ नहीं होता था, और वार्निंग जारी की, ये जो अल जौफ, ये जो इनका रेगिस्तान, और ये पूरा सऊदी अरब और अगल बगल जो जैसे यूएई है, तो वहां पे भी ये वार्निंग जारी की गई है कि भैया थंडर स्टॉर्म और हेल स्टॉर्म्स के लिए तैयार रहे, बारिश होगी, तूफान आएगा, ओले पड़ेंगे, ये चीज है। तो सबके सब बड़े खुश, और जो वेदर पैटर्न है इसमें रेनफॉल भी है, वाटरफॉल भी है, ओले भी है, सब है। तो पूरा वेदर पैटर्न ही जो है वो चेंज हो गया है। और आपको पता है कि जब ये बर्फ पिघलेगी कश्मीर में, अभी जनवरी में बर्फबारी शुरू हो जाएगी, और जब ये बर्फ पिघलेगी तो सबसे बढ़िया महीना मार्च में जाने वाला है, पूरी घाटी हरी हो जाती है ना, स्प्रिंग आता है। तो क्या यहां पे भी स्प्रिंग आएगा? यहां पे भी पूरा लैंडस्केप जो है वो चेंज होगा। ये जाहिर सी बात है सऊदी के लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत होने वाला है, लेकिन क्या ये सही है? नहीं, हिस्टोरिकली सऊदी ऐसा नहीं रहा है। अगर रहता तो क्या ही बात थी, शायद ऑयल वहां पे कभी मिलता नहीं, तेल कभी नहीं मिलता। तो वार्निंग जो है कि सीवियर वेदर आने वाले समय में सऊदी झेलने वाला है, और तूफान भी आएगा, हर एक चीज आएगी, ठीक है। तो अब ये हो क्यों रहा है? धरती गर्म हो रही है, बस जितना ज्यादा धरती गर्म होगी उतना ज्यादा लो प्रेशर डेवलप होगा। और मैंने वही बताया, जितना लो प्रेशर डेवलप होगा उतने ही तूफान आएंगे, क्योंकि सारी हवा इधर पे आएंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठंडा हाई प्रेशर, गर्मी लो प्रेशर। हर जगह पे जहां पे भी लो प्रेशर होगा वहां साइक्लोनिक कंडीशन होगी, ठीक है, और चक्रवाती कंडीशन होगी, बारिश, भयानक बारिश होगी, इतनी बारिश होगी कि ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो वही है कि तो ये गर्मी को रोकना है हमको। तो बता रहे हैं कि यूएई में भी और बाकी और जगह पे मल्टीपल एरियाज में थंडर स्टॉर्म की पॉसिबिलिटी है, और लो प्रेशर सिस्टम जो अरेबियन सी में ओरिजिनेट हुआ है, जो डिप्रेशन आया है, उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या आगे आने वाले समय में भी ये चीजें रहेंगी? जवाब है हां। आप कमर कस लीजिए, हमको इस चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा। वेदर ये 2030 तक चीजें एकदम बदल जाएंगी। सबसे बड़ा जो हमारा क्या कहते हैं दुश्मन है ना, वो वेदर है, और वो हम ही ने खड़ा किया है। तो बहुत कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो फिलहाल तो यहां पे बारिश हुई, और अगर ये कोर्स आपके जिंदगी में कोई वैल्यू एडिशन करेगा तो आप इस कोर्स को जरूर अवेल करें। हमने बड़ी मेहनत से इस कोर्स को बनाया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। ऐप और वेबसाइट का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है। थैंक यू सो मच।